आप सभी को जय मसीह की। बाइबल में 3 बड़े राजा हुए जिनका नाम साउल, दाऊद और सुलेमान था। बाइबल बताती है कि जब सुलेमान राजा बना तो वो एक बालक ही था, उसकी ज़्यादा उम्र नहीं हुई थी और वह राजा बनने से घबरा भी रहा था और डर भी रहा था। जो परमेश्वर की इतनी बड़ी प्रजा है उसको कैसे संभालेगा, उसको कैसे लीड करेगा। और इसके चलते वह परमेश्वर से प्रार्थना करता है कि हे परमेश्वर, मैं तेरी इतनी बड़ी प्रजा का कैसे न्याय करूँगा, मैं इन्हें कैसे संभालूँगा। और वहाँ पर सुलेमान जो है परमेश्वर से कहता है कि हे परमेश्वर, मुझे बुद्धि दे और ज्ञान दे ताकि तेरी इतनी बड़ी प्रजा को मैं संभाल सकूँ, उसका न्याय खराई से कर सकूँ और अच्छे से उनका देखभाल कर सकूँ। और जब परमेश्वर यह देखता है कि सुलेमान बड़ी खूबसूरत चीज़ परमेश्वर से मांग रहा है, अर्थात सुलेमान ने ना तो किसी प्रकार की धन संपत्ति मांगी और ना ही किसी तरह के उसने अपने व्यक्तिगत कोई सामान मांगा या फिर कोई वस्तु परमेश्वर से मांगी जो उसके खुद के लिए हो, परंतु उसने एक ही चीज़ मांगी और वो ये है कि तेरी प्रजा का न्याय और तेरी प्रजा को संभालने के लिए मुझे बुद्धि दे। और जब इस प्रार्थना को परमेश्वर सुनता है कि एक व्यक्ति मुझसे प्रार्थना करके मेरी प्रजा को संभालने के लिए, उसकी देखभाल करने के लिए मुझसे मांग रहा है, मुझसे प्रार्थना कर रहा है, तो लिखा है कि परमेश्वर उससे प्रसन्न होता है और अपनी प्रसन्नता का प्रमाण इस तरह से देता है कि वहाँ पर लिखा है कि तुमने जो मेरी प्रजा को संभालने के लिए बुद्धि मांगी है, इस कारण से मैं तुम्हें वैभव भी दूंगा, धन संपत्ति भी दूंगा। मैं तुझे इतना वैभवशाली बना दूंगा जितना आज तक ना कोई था और ना कोई तेरे बाद होगा। अब मैं इस छोटी सी कहानी से आपको बताना क्या चाहता हूँ, मैं आपको बताना ये चाहता हूँ कि देखिए वहाँ पर सुलेमान ना तो किसी प्रकार के अपने व्यक्तिगत वस्तु को मांगता है और ना ही किसी प्रकार की व्यर्थ चीज़ों को मांगता है। तो बस वो अगर मांगता है तो परमेश्वर से सिर्फ एक ही चीज़ मांगता है कि मुझे तेरी प्रजा का न्याय करने के लिए, मुझे तेरी प्रजा का देखभाल करने के लिए बुद्धि चाहिए। और जब परमेश्वर ने देखा कि ये अपने लिए नहीं पर तुम मेरी प्रजा के लिए मांग रहा है, तो परमेश्वर उससे प्रसन्न हुआ और उसे वो भी चीज़ दिया जो उसने मांगा नहीं था। मैं आपको बताना ये चाहता हूँ कि यदि आप और मैं परमेश्वर को प्रसन्न करना चाहते हैं तो हमें उसके लोगों के लिए, उसकी प्रजा के लिए, जो विश्वासी हैं वे भी और जो यहूदी हैं उनके लिए भी हम यदि प्रार्थना करते हैं, उनकी भलाई के लिए प्रार्थना करते हैं, उनके साथ अच्छा होने के लिए प्रार्थना करते हैं, तो परमेश्वर इससे प्रसन्न होता है। और जैसा लिखा है कि यदि तुम दूसरों की खेती सींचोगे तो तुम्हारी भी सींची जाएगी। परमेश्वर हम सबको अपने प्रेम और अपनी दया से भरे रहे और आप सबको जय मसीह की।